एक आदमी जिसकी उम्र 38 साल थी, उसके दांतों में दर्द रहता था, तो बार बार दवाई खा के काम चला लेता था। उसका एक दोस्त कहता है कि क्यों ना तुम जाके डॉक्टर से मिल लेते हो। वो बोलता है नहीं यार कोई बात नहीं, रहने दो। जबकि डॉक्टर, एक अच्छे डेंटिस्ट उसके पड़ोस में ही रहते थे। और दरअसल वो जिस आदमी ने बोला था उसका दोस्त ने कि तुम जाके इलाज करा लो, वो उसके बड़े भाई रहते हैं। वो बोलता है कि जाके तुम भैया से इलाज करा लो। ये कहता है कि नहीं यार रहने दे, तुम्हारे भैया अच्छे से बात नहीं करते, उनका बिहेवियर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे भैया ठीक है, तुम अच्छे इंसान है, तुम जाके वो मिल तो लो। तो उसके कहने पे वो दोस्त चला जाता है। वो पैसे लेके जाता है, पर्ची कटवाता है, और जब उसकी नंबर आती है, जब वो डॉक्टर के केबिन में पहुंचता है तो डॉक्टर साहब देख के हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि आपको नंबर में आने की क्या जरूरत थी, आप ऐसे भी आ सकते थे, आप हमारे पड़ोसी हैं। वो कुछ बोलता नहीं है, वो उसका इलाज करता है। जो भी समस्या होती है समाधान करता है, साथ में दवाई पे डिस्काउंट करवा देता है, और जो फीस लगा हुआ था वो फीस उसको वापस करवा देता है। और साथ में कहता है कि आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ हो तो आप आ सकते हैं, बेझिझक आ सकते हैं, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं और कितने अच्छे इंसान हैं। ये सब देख के वो जो आदमी दांत का इलाज कराने गया था वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि उसके बारे में कितना गलत सोच रहा था, कितना बुरा सोच रहा था। ये तो काफ़ी अच्छा इंसान है। अब इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे हो जाती है, क्योंकि उससे छोटे भाई से तो उसकी दोस्ती थी, अब इससे भी इसकी दोस्ती हो जाती है। तो अब इन लोगों का पड़ोस में थे तो खाना पीना, चाहे रहना, कभी ड्रिंक विंक करना, सब कुछ इनके साथ होता था। दोनों दोस्त में दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। एक दिन की बात है तो ये बोलता है कि डॉक्टर साहब आप ना मुझसे फीस लेते हैं, मेरा इलाज भी अच्छा करते हैं, तो कुछ तो सेवा करने का मौका दीजिए। वो बोलता है जब जरूरत पड़ेगी तो आपको हम बता देंगे। ऐसे ही समय बीत रहा था, धीरे धीरे करके 2-3 महीने बीत जाते हैं। तब एक दिन वो डॉक्टर बोलता है कि मुझे आपका एक हेल्प चाहिए। वो बोलता है आप जो कहें आपके लिए मैं रेडी हूँ। वो बोलता है कि एक कत्ल करना है। अब इस बात को लेके ये मजाक समझ जाता है कि क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो वो बोलता नहीं एक कत्ल करना है। तो इस बात को वो हंसी मजाक में उड़ा देता है। लेकिन अचानक ही कुछ दिनों बाद एक कत्ल हो जाती है, और वो कत्ल इतनी भयंकर कत्ल होती है कि पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। कत्ल जो उसका जो सबूत भी मिलता है बहुत ही अजीब तरीके से मिलता है। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना है कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा जिला तुमकुर। वहाँ का एक थाना है कोराटाकेरा, और वहीं का एक गांव है कोकाला। घटना है 7 अगस्त 2025 की। उस गांव में लगभग 9 या 10 बजे के आसपास में एक कुत्ता दौड़ रहा था। वो अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। जब गांव वालों ने देखा तो उसके मुंह में एक हाथ था, इंसानी हाथ। वो किसी इंसान के हाथ को लेकर कुत्ता इधर उधर दौड़ रहा था। शायद उस कुत्ता एक जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे आराम से बैठ के उस हाथ को खा सके। लेकिन गांव वालों ने देखा तो उसके पीछे पड़ गए, हल्ला करने लगे, और कुत्ता जिस गली मोहल्ले से दौड़ रहा था वहां पे हल्ला मच जाता है, चीख पुकार मच जाता है। इसी बीच किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया 112 नंबर पे कॉल करके। थोड़ी ही देर में 112 नंबर की पुलिस आती है, साथ में 2 गाड़ी पुलिस और भी आती है, क्योंकि 112 नंबर की जो पुलिस होती है झगड़ा झंझट छोटे मोटे झगड़े के लिए आती है। लेकिन ये मामला सीरियस था, किसी का हाथ मिला था, इंसान का हाथ मिला था, इसलिए 2 गाड़ी पुलिस और भी आती है। पुलिस अब इन लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट करती है। तो ये जब हाथ देखते हैं, हालांकि कुत्ता तो भाग चुका था, लेकिन वो हाथ जब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। उस हाथ में चूड़ियां पहनी हुई हाथ थी वो, और साथ में उंगलियों में अंगूठी लगे हुए थे, और हाथ में एक टैटू भी था। इन सब चीजों को देख के 2 चीजें तो साफ साफ हो रही थी कि ये एक औरत का हाथ, और दूसरा कि ये जो कत्ल किया गया है ये कत्ल पैसे के लिए नहीं किया गया है। अगर पैसे के लिए किया गया होता तो उनके हाथ में अंगूठियां नहीं रहती। अब पुलिस इस बात का सूचना सीनियर अधिकारियों को देती है, एसपी डीएसपी अलग अलग रैंक के लोगों को पहुंचता है। इस चीज की जांच के लिए बेंगलोर, जो वहां से 110 किलोमीटर दूर है, वहां से पुलिस टीम आती है, और साथ में आती है फॉरेंसिक टीम, जांच टीम, डॉग स्क्वाड टीम, सारे लोग आते हैं। और ये मामला थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ये काफी फैल जाता है। अब पुलिस वहां पे आके जांच पड़ताल करना शुरू करती है, शुरुआत करती है कि सीसीटीवी कैमरा कहीं है कि नहीं। लेकिन वहां पे जहां पे वो जगह था वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अब पुलिस डॉग स्क्वाड टीम को बुलाती है, जहां पे एक डॉग को, कुत्ते को, उस हाथ का जो टुकड़ा है उसको सुंघाया जाता है। जैसे ही कुत्ता वो टुकड़ा सूंघता है हाथ का, वो कुत्ता दौड़ने लगता है। वो लगभग आसपास के 5 या 6 किलोमीटर के एरिया में दौड़ने लगता है, और दौड़ दौड़ के हर जगहों से कुछ ना कुछ बरामद करता है।
धीरे धीरे करके 18 जगहों पे कुत्ता पहुंचता है और 18 जगहों से एक शरीर का पूरा टुकड़ा टुकड़ा किया हुआ जो अंग होता है वो अंग निकल के आता है, जो कि काले पन्नी में, काले थैली में बंधा हुआ था। मतलब एक महिला, वो तो समझ में आ रहा था, और वो 18 जगह से टुकड़े बरामद करके लाती है। अब फॉरेंसिक टीम भी वहां पर थी, उस टुकड़े को जोड़कर एक लाश बनाती है, जो कि साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो एक औरत का लाश है। लेकिन उस लाश का सर नहीं होता है, सर अभी भी मिसिंग था। डॉग स्क्वाड टीम अभी भी घूम रही थी, लेकिन उस सर का पता नहीं लगा पा रही। हो सकता है कि सर काफी दूर हो, जो कि पता ना लग पा रहा हो। पुलिस की टीम अब परेशान हो जाती है इस बात का, क्योंकि एक लाश जो हुआ था, सर कटा लाश, 19 टुकड़े, जो कि 18 टुकड़े तो पुलिस के सामने में थे, लेकिन 19वां टुकड़ा जो सर था वो मिसिंग था। क्या पता सर का भी 2 टुकड़ा किया गया हो। फॉरेंसिक टीम ये भी पता लगाती है कि ये जो लाश है लगभग 40 या 45 साल की किसी महिला का है। साथ में इसे जो काटा गया है किसी प्रोफेशनल आदमी ने काटा है या किसी सीरियल किलर ने काटा है, जो इस काम में निपुण है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरा के बारे में पता लगाती है, और जहां जहां पे शरीर का अंग मिला था वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता। अब पुलिस करती है कि आसपास के जितने भी जिले थे और जितने भी थाने थे, वहां पे उस लाश का फोटो लेके सर्कुलेट करवा दिया जाता है और अनाउंसमेंट करवा दिया जाता है कि कोई 40 या 45 साल की कोई महिला अगर मिसिंग है तो उसके बारे में बताया जाए। कुछ ही समय बाद तुमकुर जिले के बेलावी थाना क्षेत्र से एक पुलिस के पास खबर आती है कि वहां पे एक महिला खो गई है। महिला का जो कंप्लेन किया गया था 4 अगस्त को शाम को किया था, उसका पति वसुराज ने किया था। दरअसल वसुराज आके उस कंप्लेन में लिखाया था कि उसकी जो पत्नी, जिसका नाम लक्ष्मी देवी होता है, वो अपनी बेटी तेजस्वी के घर गया था, लेकिन वहां 3 अगस्त को गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। जब वो अपनी बेटी तेजस्वी से बात करता है वसुराज की माँ कहाँ है, तो उसकी बेटी बोलती है माँ तो चली गई, लेकिन लक्ष्मी देवी अभी तक अपने घर नहीं पहुंची थी। इस बात को लेकर वो रात भर ढूंढता है, परेशान होता है, लेकिन अगले दिन जब नहीं मिलती है तो 4 तारीख को शाम में 4 अगस्त को जाके कंप्लेन कर देता है। अब वहां के अस्पताल में जो लाश पड़ा हुआ था, उस वसुराज को वहां बुलाया जाता है और लाश की पहचान कराई जाती है। लाश की पहचान तुरंत हो जाती है। वसुराज देखते ही समझ जाता है कि उसकी पत्नी का लाश है, क्योंकि उसने हाथ में जो अंगूठी पहनी थी और वो एक जो निशान, टैटू का निशान था, उसे देख के वो समझ जाता है कि वो उसकी पत्नी का लाश है। लेकिन वसुराज के चेहरे पे उतना ज्यादा सिकन नहीं था। इस चीज को देख के पुलिस का शक उस पर होने लगता है। पुलिस की टीम अब एक उसकी बेटी तेजस्वी के घर भी जाती है, वहां पे पूछताछ करने के लिए, लेकिन उसकी बेटी वहां पे नहीं होती है, कहीं चली गई थी। पुलिस वहां के अगल बगल के एरिया का जो सीसीटीवी था, वहां पे वो जाके सीसीटीवी ढूंढना स्टार्ट करती है। अब सीसीटीवी ढूंढ रही थी, सीसीटीवी में तलाश कर रही थी, फुटेज को देख रही थी, तो कुछ ही समय बाद पुलिस को एक चीज सस्पिशियस नजर आती है। उसमें पता चलता है कि एक मारुति की ब्रेजा कार जहां जहां घटना घटी थी, जहां जहां पे लाश मिला था, लगभग अधिकांश जगहों के कैमरों में वो नजर आया था। ब्रेजा कार उस जगह पे जाती है और 10 से 15 मिनट में वापस चली आती है। ये घटना 3 या 4 तारीख की बात, 3 या 4 अगस्त की बात है। अब उस ब्रेजा कार के बारे में पता लगाती है पुलिस, क्योंकि वो ब्रेजा कार पे शक हो चुका था और उसको लग रहा था कि ये ब्रेजा कार एक मॉडिफाई किया हुआ था, तो कोई भी उसके देख के पहचान जाता कि ये ब्रेजा कार है और ये कुछ अलग ही तरह का कार था। और इसका नंबर जो होता है, आगे का नंबर और पीछे का नंबर अलग अलग होता है। तो इस कार का जो एक नंबर असली और नकली नंबर था, तो इस नंबर के आधार पे पुलिस रजिस्ट्रेशन से जांच करवाती है, तो ये कार किसी सतीश नाम का था। अब सतीश के नाम बारे में पता चलता है तो सतीश को पुलिस पकड़ के लाती है। सतीश हालांकि तुमकुर जिले का ही उर्दू गेरे गांव, वहां का सतीश रहने वाला। पुलिस की एक टीम जाती है और उसे पकड़ के लेके आती है। पकड़ के लाने के बाद उससे जब पूछताछ किया जाता है तो सतीश शुरू में तो इधर उधर की बातें करता है, वो बोलता है मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा दिखाती है और वो नंबर दिखाती है, सब कुछ दिखाने के बाद और अपने तरीके से जब पूछताछ करना स्टार्ट करती है तो सतीश बोलना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि 6 महीने पहले उसने ये कार तुमकुर के ही मशहूर डेंटिस्ट, दांत के डॉक्टर होते रामचंद्रप्पा, उसको बेच दी थी। अब उसके बारे में, रामचंद्रप्पा के बारे में जब पता चलता है कि रामचंद्रप्पा कौन है, तो पुलिस उसके घर जाती है। दरअसल रामचंद्रप्पा वो धर्मस्थल घूमने चले गए थे, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। और रामचंद्रप्पा कोई और दूसरे नहीं होते हैं, बल्कि तेजस्वी के पति होते हैं। मतलब उस औरत के दामाद होते हैं, जो औरत लक्ष्मी देवी मरी थी उसके दामाद होते हैं। पुलिस इनके बारे में पता लगाती है, रामचंद्रप्पा के बारे में। तो रामचंद्रप्पा भी फिलहाल धर्मस्थला गए हुए हैं और उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और रामचंद्रप्पा ने इस औरत से, तेजस्वी से, दूसरी शादी की थी। इनका एक तलाक हो चुका था और 2019 में इनसे, तेजस्वी से इनकी शादी होती है। और तेजस्वी के बारे में पता चलता है कि तेजस्वी की भी ये दूसरी ही शादी थी। रामचंद्रप्पा 47 साल के एक डॉक्टर, डेंटिस्ट डॉक्टर, काफी मशहूर थे।
अब पुलिस इनका इंतजार करती है धर्मस्थला से आने का, लेकिन पुलिस को ये लग रहा था कहीं वो भाग न जाए, तो एक टीम वहां भी भेजती है उनके निगरानी के लिए। अब जैसे ही वहां से रामचंद्रप्पा धर्मस्थला से वापस लौट के आते हैं, इनको रास्ते में तुरंत ही पकड़ लिया जाता है। पुलिस उनको पकड़ती है और साथ ही एक किरण नाम के आदमी को भी पकड़ा जाता है। किरण नाम कोई और नहीं, वो डॉक्टर का छोटा भाई और ये सतीश का पुराना पहला वाला दोस्त ये होता है। मतलब वो पूरा मामला समझ में आ चुका था कि ये 3 लोग ही इस कत्ल में शामिल हैं। पुलिस उन लोगों को पकड़ के लाती है और अपने तरीके से जब पूछताछ करना स्टार्ट करती है पुलिसिया अंदाज में, तो वो पूरा बात उगलना स्टार्ट कर देते हैं। तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनकी जो शादी हुई थी 2019 में तेजस्वी के साथ हुई थी, उनके एक तलाक पहले से हो चुका था और इसका भी तलाक हो चुका था, तेजस्वी का भी पहले से तलाक हो चुका था और उनकी माँ का आना जाना बराबर लगा रहता था उनके घर पे और इनको शक था कि इनकी माँ का चाल चलन सही नहीं है। इसे किसी ने बताया था कि इनकी माँ जो है सो गलत काम करती है। इस बात को लेके पुलिस डॉक्टर साहब को ये बात पूरी खबर हो जाती है और इनकी माँ का आना जाना इनको अच्छा नहीं लग रहा था। इन्होंने कितनी बार समझाया भी था कि आप मेरे घर मत आया करो, अपनी पत्नी को भी कहते हैं कि इनको मत बुलाया करो ज्यादा, लेकिन उनकी पत्नी बात नहीं मानती है। साथ में इनकी जो सास होती है लक्ष्मी देवी, ये भी बात नहीं मानती है। अब इस बात से ये काफी परेशान हो चुके थे। फिर इन्हें एक आइडिया आता है, 6 महीने पहले से प्लानिंग कर रहे थे। इसी बीच इनकी दोस्ती सतीश से हो जाती है, जो कि अपने दांत का इलाज कराने गया था, जो शुरू में नहीं जा रहा था। डॉक्टर रामचंद्रप्पा का जो भाई किरण होता है, वो जाके कहता है सतीश को, मेरे भैया से जाके इलाज करा लो। इसी बीच इनकी दोस्ती हो जाती है। वो उससे पैसे नहीं लेते हैं और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो कहता है कि मेरे लिए कत्ल कर दोगे आप। वो कर्ज के तले दबा हुआ था और दोस्ती इतनी अच्छी थी, वो बोलता है आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब इसमें एक पैसे की बात आती है, लगभग 44 लाख रुपए देने की बात आती है। इन लोगों को 44 लाख रुपए में ये बात तय होती है और जिसमें से 5 या 6 लाख रुपए इन लोगों को एडवांस के तौर पर मिलता है। अब एक दिन 3 अगस्त को ही उनकी माँ सास जो है अपने बेटी से मिलने के लिए आई हुई थी। इन्होंने उस दिन सोच लिया था, ये उस दिन क्लिनिक पे नहीं गए थे, इन्होंने सोच लिया था कि इनको उस दिन मार देना है। तो ये जब वापस जा रहे थे, इनकी माँ जो उसी दिन शाम को वापस जा रही थी, डॉक्टर साहब अपनी सास को बोलते हैं कि चलिए मैं आपको ब्रेजा गाड़ी पे छोड़ देता हूँ। इस बात को लेकर उसकी सास भी खुश हो जाती है कि ब्रेजा गाड़ी पे चलना है। डॉक्टर साहब ड्राइवर की सीट पे बैठते हैं, इनकी जो सासू माँ होती है आगे वाले सीट पे बैठती है और इनको कानों कान खबर नहीं था कि पीछे वाले सीट पे 2 लोग और बैठे हुए हैं, सतीश और किरण। थोड़ी दूर जब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद सुनसान इलाका पड़ता है, तो उसी समय ये दोनों जो पीछे बैठे हुए आदमी थे, उन्हीं का दुपट्टा लेके उनका गला दबा देते हैं और गला तब तक दबाते हैं जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। अब ये लोग सोचते हैं कि इस लाश को कैसे दफनाया जाए, कैसे किया जाए। थोड़ी देर लाश को लेकर घूमते हैं, इन्हें कुछ आइडिया समझ में नहीं आ रहा था, तो ये फिर सोचते हैं कि क्यों ना नदी में फेंक दें। लेकिन फिर डॉक्टर साहब सोचते हैं कि अगर नदी में फेंक देंगे तो नदी में फेंकने के बाद ये लाश थोड़ी देर बाद जब फूल जाएगी तो ऊपर आ जाएगी और हम लोग पकड़े जाएंगे। फिर डॉक्टर साहब अपने तरीके से 3 तारीख को ही जाते हैं, बाजार से कुछ काटने वाला सामान लेके आते हैं और चूंकि ये डॉक्टर थे, इनको अच्छे तरह से पता था कि किस तरह से कैसे काटना है, तो वो जगह जगह कुछ लाश को काटा जाता है। काटने के बाद अलग अलग थैलियों में भरा जाता है, टोटल 19 टुकड़े किए जाते हैं। 19 टुकड़े करने के बाद अलग अलग थैलियों में भरा जाता है और अलग अलग थैलियों में भर के अलग अलग जगहों पे ये लोग जाके फेंकते हैं। और उनका सर जो है कि काफी दूर ले जाके फेंकते हैं, जो कि बहुत दूर होता है, जो कि डॉग स्क्वाड की टीम भी नहीं पकड़ पाती है। अब पुलिस इन लोगों को हिरासत में लेती है, 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब पुलिस उस कटे हुए सर को भी बरामद करती है, लगभग 2 दिन में इस चीज को बरामद कर लेती है। तो इन लोगों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दायर किया जाता है, कत्ल का मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को जेल भेजा जाता है। लेकिन इस बात से उनकी बेटी तेजस्वी काफी अनजान थी, उनको पता भी नहीं था कि उनके पति ने उनकी माँ को मार दिया है। ये घटना घटी क्योंकि उसकी सास उसकी जिंदगी में दखल दे रही। उनको लग रहा था कि उनकी पत्नी को भी गलत धंधे में धकेल देगी, वे अपनी सास का कत्ल कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये घटना घटी है जो कि रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद।